हेलो एवरीवन। सो एरर एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे अभी एरर प्रोपेगेशन, है ना। जो टॉपिक हमारा जिसको हम स्टडी कर रहे थे वो क्या हमारा एरर प्रोपेगेशन। इसका मतलब क्या होता है? ये तो शब्द हो गया एरर प्रोपेगेशन। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा ये समझने की आवश्यकता है। अब जैसे कि व्याख्या लास्ट लेक्चर में हमने की थी, चर्चा की थी, वो यहाँ पर मैं आपसे बता दूं। यहाँ पर एरर प्रोपेगेशन हम बोल क्यों रहे हैं? उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वांटिटी है जेड, ये कोई राशि है जेड, क्वांटिटी है जेड। ये क्या करती है? आपके दो राशि एक्स और वाई पर निर्भर करती है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए एक्स वाई या फिर डब्ल्यू पे निर्भर करती है। दो तीन क्वांटिटी पे निर्भर करती है। अब क्या है, बहुत सारे प्रकार से निर्भर कर सकती है ना। जिसमें हमने कुछ कुछ क्या है कि आपके सिंपल तरीका लेकर के हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए मान के चलिए आपका जेड इक्वल्स टू क्या है? एक्स प्लस वाई। या फिर क्या आपका, हम पहला मान लेते हैं। दूसरा क्या है? जेड इक्वल्स टू कितना आपका? जेड इक्वल्स टू आपका, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। तीसरा ये हो सकता है जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ओके ना, एक्स इंटू वाई। चौथा प्रकार क्या हो सकता है? जेड इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। पांचवा जो है ना आपका प्रकार क्या हो सकता है? जेड इक्वल्स टू एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, और डब्ल्यू का पावर आपका एल। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, है ना। इसका उदाहरण आप मान लेते हैं, जैसे कि हमारा जेड बराबर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। इसका मतलब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई? 2, n की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और l की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ओके, तो ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। और भी बहुत तरीके से क्या है आपका जेड जो है ना आपका निर्भर कर सकता है, जैसे कि एक्स वाई, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जिसमें हम सिंपल क्या 4-5 तरीका यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, है ना। प्रोपेगेशन यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ना प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन बोल रहे हैं ना। यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? हम यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई में लिमिटिंग एरर पता है। क्या पता है आपका? लिमिटिंग एरर पता है हमें, एक्स और वाई में पता है, या फिर जेड में पता है, एक्स और वाई और डब्ल्यू में पता है। हमें जितने भी आपके हमारे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जो आपके जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और इसको क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट, क्योंकि इन सब पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर सब जगह जेड क्या डिपेंडेंट, बाकी सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, उनकी अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू पता है, तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, इन पर किस प्रकार से निर्भर करता है आपका जो फाइनल क्वांटिटी है जेड, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इस जेड की लिमिटिंग वैल्यू इनके लिमिटिंग वैल्यू से कैसे रिलेटेड होगी, है ना। मींस इनका एक्स और वाई में जो एरर है वो प्रोपागेट हो करके, बढ़ करके, है ना, ट्रांसफर कैसे होगा जेड के लिमिटिंग एरर में, इस बात की यहाँ पर व्याख्या हो रही है। हमारे पास एक्स और वाई के लिमिटिंग एरर के बारे में पता है। हाँ, अब हमें क्या है कि जेड में कितना लिमिटिंग एरर हुआ ये हमें पता करना है। तो किस प्रकार से जेड का लिमिटिंग एरर एक्स और वाई के लिमिटिंग एरर से निर्भर करता है, इस बात की चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। तो उसी बात की चर्चा इस टॉपिक को हम कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या है 2 केस देख लिए थे, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई की बात हमने कर ली थी। ओके, अब इस क्लास में क्या है कि हम ये जो 3 केस है ना हमारे पास, हम सिंपल कुछ केस ले रहे हैं। 3 केस जो है हमारे, जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई, जेड इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एम इंटू वाई टू द पावर एन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू टू द पावर एल। हम जनरल केस ले रहे हैं, है ना। आपका स्पेसिफिक इक्वेशन हमने देख लिया यहाँ पर, ये इसका उदाहरण के लिए आपको समझ में आ गया होगा। तो इस दोनों की बात हमने कर ली थी, और इसकी बात क्या है कि हमें करना है, हम क्या है कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में हम गए थे, वैसा डिटेल में नहीं जाएंगे। सिर्फ क्या है कि फॉर्मूला की चर्चा करेंगे। क्या है कि ऑब्जेक्टिव करने के लिए फॉर्मूले के साथ जितनी मैं चर्चा करूंगा उतना पर्याप्त होगा। अगर आप ध्यान से सुने तो फॉर्मूला क्या है उस पर हम आ जाते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्वांटिटी है। उदाहरण के लिए मान के चलिए एक्स और वाई हमारे पास दो पहले से नोन क्वांटिटी हैं, और क्या है जेड पता है, जहां जेड क्या आपका एक्स प्लस वाई या फिर जेड क्या आपका एक्स माइनस वाई। और हमें क्या है कि एक्स में लिमिटिंग एरर, एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर जिसको हम बोलेंगे डेल एक्स, एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर वाई डेल वाई, रिलेटिव क्या हो जाएगा? डेल एक्स बाई एक्स, डेल वाई बाई वाई। ये तो आपका रिलेटिव लिमिटिंग एरर हो गया, रिलेटिव लिमिटिंग एरर हो गया, या फ्रैक्शनल लिमिटिंग एरर हो गया। ये क्या आपका एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है। क्योंकि हमने यहां पर क्या है कि आपके नॉमिनल क्वांटिटी से, ट्रू वैल्यू से एक्स और वाई से डिवाइड नहीं किया था। ये क्या आपके एब्सोल्यूट है, और ये दोनों क्या आपके रिलेटिव है ना। ये बात हमने पहले चर्चा की थी, फिर मैं इस लेक्चर में थोड़ा बता दूं। तो हमारे क्या है एक्स और वाई के लिमिटिंग एरर, चाहे वो एब्सोल्यूट फॉर्म में चाहे वो रिलेटिव फॉर्म में, हमें पता है। और हमें देखना है कि इनके लिमिटिंग एरर पर जो जेड का लिमिटिंग एरर है ना, वो किस प्रकार से निर्भर करता है। तो देखिए पहले 2 केस की हमने चर्चा कर ली है।
जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई के केस में क्या होता था, आपका जो फॉर्मूला आता था ना, आया था ना, वो इस प्रकार से आया था। हमने उसकी वहां पर चर्चा की थी, आप लास्ट लेक्चर देखेंगे उसमें पता चल जाएगा। क्या लिखा हमने, लिखा डेल जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस, ध्यान से देखिए, लिखूंगा आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। डेल जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू आपका डेल एक्स प्लस डेल वाई। मॉड मैंने इसलिए लगा दिया कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि आपका एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है, पॉजिटिव ही लेना है ना। और यहाँ बाहर में क्या लगा देना है, प्लस माइनस लगाना है। तो क्या है, इस प्रकार से क्या है कि उदाहरण के लिए अगर क्या है कि आपका डेल एक्स में लिमिटिंग एरर कितना है, 0.03 ओम का रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डेल वाई में कितनी है, 0.05 ओम का। तो डेल जेड में अगर इस प्रकार से निर्भर है आपका एक्स प्लस वाई में, तो डेल जेड में कितना आ जाएगा, डेल जेड में आ जाएगा आपका प्लस माइनस 0.08, दोनों को ऐड करके प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां पर ये स्किल फॉर्मूला था हमारा एक्स और वाई अगर आपके क्या है कि इस प्रकार से रिलेटेड रहे, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई या फिर जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, तो उस केस में क्या है कि आपका जेड में जो लिमिटिंग एरर था, एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर, वो क्या है कि एक्स के लिमिटिंग एरर और वाई के लिमिटिंग एरर को जोड़ करके प्लस माइनस लगाने से इसका लिमिटिंग एरर हमें प्राप्त हो जाता है। ये बात हमने चर्चा कर ली है। अब क्या करना है, इस लेक्चर हमें क्या देखना है ना, कि हमारा अगर रिलेशन कुछ इस प्रकार से है, जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई और जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। ओके, इस केस में क्या होता है, इस केस में देखिए ऑलमोस्ट फॉर्मूला इसी प्रकार का है जिस प्रकार यहां पर है। हाँ, एक डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होकर के नहीं अपने दिमाग में रिटेन कर पाते हैं, लेकिन इस डिफरेंस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वो डिफरेंस ये है कि यहां पर क्या, देखिए डेल जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल एक्स प्लस डेल वाई हमने माना था, यहां पर क्या, देखिए यहां पर लिखा है डेल जेड बाई जेड। यहां पर बातें हो रही है रिलेटिव के फॉर्म में, रिलेटिव आपका लिमिटिंग एरर के फॉर्म में हो रही है बात, रिलेटिव लिमिटिंग एरर के बारे की बात हो रही है। यहां पर एब्सोल्यूट के टर्म में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, लिमिटिंग के टर्म में भी हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन हमने एब्सोल्यूट के टर्म में, क्योंकि यहां पर ये आसान था। यहां पर क्या है, इस केस में जब क्या है, जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई या फिर जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई हो, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, डेल जेड बाई जेड रिलेटिव इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स। देखिए हम आप ध्यान से इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और आपका डेल वाई बाई वाई, ये क्या आपका लिमिटिंग एरर। ओके, ये क्या आपका लिमिटिंग एरर है। ठीक है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन z इक्वल्स टू प्लस माइनस इनटू रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन x प्लस रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन y। ओके, ठीक है, आपका जब दोनों आपके एक्स वाई प्रोडक्ट में हो उस केस में, और दोनों क्या आपके डिवीजन के फॉर्म में हो, उस केस में क्या है, एक ही फॉर्मूला होता है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में एक फॉर्मूला था, आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में अलग ढंग का फॉर्मूला है। और तीसरा क्या है कि इसको हमने लिखा है कंपोजिट फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट फंक्शन। अगर कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है फॉर्मूला, जैसे यहां पर है, तो उस केस में देखिए क्या हो जाता है आपका। एक और बात आपको अगर अंदर जो है ना आपका प्लस ही रखा हुआ है, प्लस, देखिए प्लस, जब माइनस है प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर ना प्लस ही रखा हुआ है, प्लस ही रखा है, ये प्लस रखा है। वैसे क्या है यहां पर देखिए क्या है कि हमारा z इक्वल्स टू क्या है, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n डिवाइडेड बाई w टू द पावर l। तो देखिए इसका ये जो z है किस पर निर्भर करता है, x के पावर m पर, y के पावर n पर और w के पावर l पर। तो जो z में रिलेटिव लिमिटिंग एरर आएगा वो कितने के बराबर आएगा, प्लस माइनस इंटू एक्स का पावर कितना है m इंटू रिलेटिव एरर इन x प्लस n, गलती से y आ गया है, n होना चाहिए, प्लस n इंटू रिलेटिव एरर इंटू y प्लस l इंटू रिलेटिव एरर इंटू आपका w। तो मैं एक बार क्या है कि फॉर्मूले को, तीनों ही फॉर्मूले को आपका क्या है कि यहां पर लिख रहा हूं, बार बार मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भाई वीडियो देख के ही समझ में आ जाए, कई बार उसको रिवीजन ना करना पड़े, एक बार देख के ही समझ में आ जाए। देखिए हमारा क्या है कि अगर z क्या हमारा, यहां पर मैं पहला केस लिखता हूं, z क्या हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो उस केस में क्या आपका डेल z क्या होता है, प्लस माइनस आपका डेल x प्लस डेल y। ठीक है ना, यहां पर एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है, एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। दूसरा केस क्या आपका क्या है, z इक्वल्स टू x इंटू वाई और x बाई वाई, तो यहां पर रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन z इक्वल्स टू प्लस माइनस इंटू रिलेटिव लिमिटिंग एरर इंटू इन x
प्लस रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन वाई। यहां पर रिलेटिव लिमिटिंग एरर को हम क्या ऐड करेंगे, भले डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, यहां पर साइन क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। फिर तीसरी क्या हमारा कंपोजिट फंक्शन के लिए हमने देखा था, z इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n डिवाइडेड बाई आपका ओमेगा या w टू द पावर l। तो देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है आपका, जो z में लिमिटिंग एरर होगा, रिलेटिव लिमिटिंग एरर, यहां पर रिलेटिव एरर, यहां पर लिमिटिंग रिलेटिव एरर, ये क्या होगा, डेल z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस इनटू इसका पावर कितना, x की पावर m इनटू रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन x प्लस y मल्टीप्लिकेशन में है प्लस y का पावर कितना n इनटू रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन y, फिर से प्लस, भले ही आपका क्या है कि आपका w जो है ना नीचे है, आपका डिनोमिनेटर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां प्लस ही होगा लिमिटिंग एरर निकालते के केस में, डेल जेड बाई जेड वाई यही फॉर्मूला होगा। इसी बात को तो ध्यान में रखना है। नॉर्मली क्या बच्चे मानते हैं कि नीचे है तो निगेटिव हो जाएगा, एल क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का पावर माइनस एल, तो यहां माइनस लगा देंगे, ऐसा नहीं है, यहां प्लस ही रहेगा, एल इंटू डेल जेड बाई जेड, सॉरी डेल ओमेगा बाई, ये क्या आपका रिलेटिव एरर इन आपका डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ये आपके फॉर्मूला थे, आपको जो दिमाग में रखना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला रखना है। और इससे थोड़े से भिन्न क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, लेकिन जहां तक एसएससी की बात है, इतना ही मोर देन सफिशिएंट है ना, इतना इवन जेड गेट के लिए सफिशिएंट है, एसएससी की तो बात ही छोड़ दें। अब क्या है कि देखिए इनके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, तभी तो प्रैक्टिस हो पाएगी। अब क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज फाउंड बाय मेजरिंग करेक्ट करंट फ्लोइंग एंड द पावर फेड इनटू द सर्किट। हम कैसे लिखा गया कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज फाउंड, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस हम ज्ञात कर रहे हैं, कैसे ज्ञात कर रहे हैं, बाय मेजरिंग करंट फ्लोइंग, जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसको मेजर करके, और जो पावर आपका सर्किट में डाला जा रहा है ना उसको मेजर करके हम क्या है कि रेजिस्टेंस प्राप्त कर रहे हैं। यहां पर रेजिस्टेंस कैसे प्राप्त होगा भाई, कैसे हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई करंट से आपका रिलेशन है, तो हमें पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, आर यहां पर हो जाएगा पी बाई आई स्क्वायर, पी बाई आई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहां पर आर जो है ना पी और आई पर निर्भर कर रहा है, कंपोजिट फंक्शन आ गया कि नहीं, पी का पावर कितना है 1, आई का पावर कितना है -2, क्योंकि आई डिवीजन में है। यहां पर लिमिटिंग एरर क्या होगा, डेल आर बाई आर इक्वल्स टू प्लस माइनस इनटू डेल पी बाई पी, और प्लस ही आएगा भले ही नीचे है तो क्या है 2 इंटू डेल आई बाई आई। कंपोजिट फंक्शन वाला केस यहां पर लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लिमिटिंग एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में लिमिटिंग एरर निकालिए, व्हेन द लिमिटिंग एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ पावर एंड करंट आर रेस्पेक्टिवली। ये क्या है लिमिटिंग एरर इन पावर, ये क्या लिमिटिंग एरर इन करंट, तो क्या आपका देखिए परसेंटेज में दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आपका ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर है, रिलेटिव लिमिटिंग एरर है, तो हमने लिखा डेल पी बाई पी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1.5%, और इसको पर यूनिट में बदलेंगे तो क्या आ जाएंगे 100 से भाई आपका डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, प्लस माइनस 0.015 पर यूनिट। ओके, आपको क्या है कि फ्रैक्शनल लिमिटिंग एरर इन पावर और रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन पावर, दिस इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर इन पावर। वैसे लिखिए आपका फ्रैक्शनल लिमिटिंग एरर और आपका रिलेटिव लिमिटिंग एरर इन करंट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1%, और भाई 100 से जब डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 0.01। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या भाई, आर इक्वल्स टू पी बाई आई, तो इसके लिए लिमिटिंग एरर क्या होगा, हमने ऑलरेडी लिख दिया है, फॉर्मूला होगा इसी फॉर्मूला में, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये दोनों वैल्यू पुट करना है हमें, ठीक है। तो पुट किया हमने तो क्या आ गया भाई, डेल आर बाई आर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल पी बाई पी प्लस 2 इंटू डेल आई बाई आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 0.015, इसका वैल्यू कितना है 0.015, देखिए यहां पर, और इसका कितना 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, 0.020, तो कितना आ गया प्लस माइनस 0.035, ये किस में आ गया आपका पर यूनिट में, आपका परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3.5%, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3.5%। ओके बेटा, अब क्या है कि देखिए इसी टॉपिक पर वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन 3 और क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट आपके लेक्चर में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, थोड़ी सी आपको फॉर्मूला याद करने के लिए, और क्या है इससे क्वेश्चन तो पूछे जाते ही हैं, है ना, क्या है कि क्वेश्चन पूछे भी गए हैं हम, और एक लेक्चर इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना उसमें 3 क्वेश्चन और हम देखेंगे एरर एनालिसिस पर, 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन,
बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके हम सिर्फ 3 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं पढ़ सकते। ओके, और दूसरी क्या है कि उसके बाद से क्या है कि एसएससी जेईई के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एरर एनालिसिस, ऑपरेटिंग फोर्सेस से लेकर के क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, उसको एक लेक्चर में 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेंगे, है ना। तो 2 लेक्चर, इसके बाद 2 लेक्चर अगर हम और करें तो हमारा क्या है कि सिलेबस एसएससी जेईई का जो सिलेबस है और उसका जो पोर्शन है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका जो है ना आपका जो बेसिक जो है जिसको हम बोलते हैं कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर एनालिसिस, वो क्या है हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद से क्या है कि हम मेजरमेंट इन पावर वगैरह शुरुआत इसकी कर सकते हैं। ओके बेटा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर, बाय बेटा।